नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में अशोक लेलैंड कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी को लगभग 800 करोड़ का जो ऑर्डर है वो डिफेंस सेक्टर के लिए यहाँ पर मिला है, जिस वजह से कंपनी को आने वाले समय में अपने बिजनेस में बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो हम सब जानते हैं कि अशोक लेलैंड ये कंपनी ऑटो सेगमेंट में एक बड़ी कंपनी है और साथ ही में कंपनी लॉजिस्टिक व्हीकल्स भी अपने कस्टमर्स को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। और लॉजिस्टिक सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो व्हीकल्स प्रोवाइड करती है उसमें हमें ज़्यादातर इंडियन आर्मी से रिलेटेड ही कंपनी का बिजनेस यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी से रिलेटेड कंपनी को आज लगभग 800 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ये कंपनी लगभग 800 करोड़ का जो ऑर्डर है उसमें इंडियन आर्मी को हमें लॉजिस्टिक व्हीकल्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलेंगी। और इस व्हीकल्स में अगर हम देखेंगे तो कंपनी फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर जो कि फैट 4.4 है और साथ ही में गन टोइंग व्हीकल जो कि GTV 6x6 है। तो ये व्हीकल्स है वो कंपनी इंडियन आर्मी को डिफेंस सेक्टर के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलेगी। तो ये FAT 4.4 अगर हम देखेंगे तो इसका जो यूज़ है आर्टिलरी टोइंग लाइट्स के लिए होता है और साथ ही में GTV 6x6 इस व्हीकल का जो यूज़ है वो मीडियम गन्स को यहाँ पर रखने के लिए किया जाता है। तो ये व्हीकल्स से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। तो ये दोनों जो प्लेटफॉर्म है फैट 4x4 और GTV 6x6 ये इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशियली यहाँ पर लॉन्च किए और इसका जो ऑर्डर है वो अब अशोक लेलैंड को मिला है, जो कि इस कंपनी के लिए एक बहुत ही क्रूशल और इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पर पॉइंट देखने को मिला है। तो ये जो क्रूशल ऑर्डर अशोक लेलैंड को इंडियन आर्म फोर्स की तरफ से मिला है उस वजह से उनकी जो पोजीशन है वो अब इंडियन आर्म के साथ एक ट्रस्टेबल पार्टनर की हुई है, जिस वजह से हमें इस कंपनी को मतलब अशोक लेलैंड कंपनी को आने वाले समय में भी इंडियन आर्म फोर्स की तरफ से व्हीकल से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड और ऑर्डर मिलते रहेंगे, जिस वजह से कंपनी के बिजनेस में हमें और अच्छा बेनिफिट है वो फ्यूचर में यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो करंटली अगर हम देखेंगे तो अशोक लेलैंड इस कंपनी का जो ऑटो सेगमेंट का बिजनेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है और साथ ही में कंपनी को डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो ऑर्डर मिलते रहते हैं उस वजह से इस कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें और स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि डिफेंस सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया और साथ ही में वेरियस पॉलिसी अनाउंसमेंट कर रही है, जिस वजह से डिफेंस सेक्टर की कंपनी में अगर हम देखेंगे तो पिछले 1 साल से बहुत ही अच्छे रिटर्न मिले और उसका जो बेनिफिट है वो अशोक लेलैंड इस कंपनी को होते हुए भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उन कंपनियों के कंपैरेटिवली अगर हमें अशोक लेलैंड इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का जो शेयर है वो बाकी की कंपनियों के कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न नहीं देता। क्योंकि अगर हम कंपनी का पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 61% के रिटर्न दिए और जिसमें कंपनी का शेयर अगर हम देखेंगे तो बहुत ही स्लोली चलता है। और साथ ही में अगर हम कंपनी का पिछले 6 मंथ का रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें कंपनी ने 18% का रिटर्न दिया है, तो उसमें कंपनी का जो शेयर है वो यहाँ पर स्लोली अपने शेयर होल्डर को रिटर्न देता है। तो इसी वजह से अगर हमें कंपनी में मतलब अशोक लेलैंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ही पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का शेयर है वो बहुत ही स्लोली रिटर्न देता है, जिस वजह से हमारा जो पेशेंस है वो भी हमें बहुत ही टाइम टेस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म में अगर हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, तभी हमें इस कंपनी में अच्छे रिटर्न मिलेंगे और तभी हम इस कंपनी में अच्छा गेन यहाँ पर अर्न कर पाएंगे।